कल जब पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ तो खुशदिल शाह की एक क्रिकेट फैन के साथ हाथापाई होने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। रहा था तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर तो मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लड़ाई होने लगी थी और लोग इस पे डिफरेंट ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं कि जी इनको शर्म नहीं आती, ये एक तो मैच भी हारते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है और ये फैंस के साथ लड़ते भी हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये अफगानिस्तान का कोई फैन था। फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो वहां पे एक कोई पंजाबी भी बंदा बोल रहा था। अब जो बात मैं आपको अभी बताने लगा हूं वो वहां पे एक खड़े हुए बंदे ने मुझे बताई है, तो इसमें कोई मेरी तरफ से एड ऑन नहीं है। जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं वो 100% उस चीज की तस्दीक मैंने की है। पाकिस्तान का मैच खत्म होता है कल। प्रेजेंटेशन से पहले खुशदिल शाह को एक बंदा पश्तो में गालियां निकाल रहा था। वो क्या गालियां निकाल रहा था वो क्लियरली मुझे बताई गई हैं, लेकिन काफी लोग अपने घर की स्क्रीन पे, टीवी पे, एलईडी में मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं इस चीज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो मां बहन की बड़ी गंदी गालियां खुशदिल शाह को पश्तो में निकाली गई थी। जब खुशदिल शाह ने उसका रिएक्शन दिया तो वहां पे एक और बंदा था जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों का इस्तेमाल कर रहा था और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसमें से जो एक बंदा था जो पश्तो बोल रहा था उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और जो उर्दू और पंजाबी बोल रहा था वो डेफिनेटली हमारे अपने पाकिस्तान से था। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि किसी भी क्रिकेट फैन की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल डोमेस्टिक किसी भी प्लेयर को कोई। मैं दो तीन चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी। ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, बाजा भी कसते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या है? वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपको आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है। और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीजें होती हैं उन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है कि यहाँ माउंट मुगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर के चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजर रहे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके
और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहां फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सबने इस बात की तस्दीक। मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया, खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर, उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों पाकिस्तान इस पे उतर गया है, फैन से लड़ने लगा है। दोस्तों आपने वीडियो देख ही होगा पाकिस्तान मीडिया कैसे चीख रही है खुशदिल शाह के ऊपर। दोस्तों दरअसल बात यह है, तीसरे ओडीआई हार के बाद जब सेरेमनी के लिए जा रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो वहीं पे बताया जा रहा है अफगान फैंस ने पहले बाबर आजम को गाली दिया, फिर और खिलाड़ी को गाली दिया, लेकिन वो लोग इग्नोर करके चले गए। लेकिन खुशदिल शाह को गाली दिया तो वो झगड़ा करने पे उतरे। बाद में सिक्योरिटी की मदद लेनी पड़ी खुशदिल शाह को। दोस्तों अब ऐसा हो रहा है पाकिस्तान टीम में कि झगड़े करने पे आ गए हैं फैंस से। अब वहीं पे इरफान खान न्याजी को भी गाली दिया गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। लेकिन खुशदिल शाह जोश में और उनको झपट के मारा, अफगान खिलाड़ी ने मारने वाला था लेकिन सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, ये सही है या गलत, इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताना। दोस्तों अब आईपीएल और पीएसएल चालू होने वाला है। मतलब आईपीएल तो चालू है, पीएसएल 11 तारीख को चालू होने वाला, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं है पीएसएल को। आईपीएल इस समय लो फॉर्म में है कि हम आपको क्या बताएं। मोहम्मद सिराज क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। दोस्तों अब पाकिस्तान इसी को लेकर क्या करेगा क्या मालूम, क्या आईसीसी खुशदिल शाह के ऊपर बैन लगाएगा या कुछ करेगा कि नहीं, आप उसके बारे में देखते रहे, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।